नमस्कार साथियों, तेज सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी स्टेट पॉलिटी के अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य के मंत्रिपरिषद। इसके संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्य उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 163 में इस बात का उल्लेख है कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। तो सीधा सा क्वेश्चन एग्जाम में सीधे से पूछे जाते हैं, इसमें अनुच्छेद कौन सी बात है, वो किस अनुच्छेद में लिखी हुई है, इसको पूछते हैं। तो ये कोटेशन दे दिया, फिर देख लेंगे ये कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया हुआ है। फिर अनुच्छेद 164 के अंतर्गत ये दिया हुआ है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाएगी एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है जो कि मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो आपको याद रखना है 164 के अंदर इस बात का उल्लेख है, क्योंकि आजकल एग्जाम में जो पूछे जाने का पैटर्न वो ये है कि इसमें ऑप्शन दे देगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? 164(1), 164(2), 164(3), 164(4। तो आपको ये जो सब बड़े अंदर कोष्टक बड़े हैं इनको भी याद रखना है। फिर है जो कि 164(1)(a) के अंतर्गत मंत्री परिषद की संख्या का उल्लेख किया हुआ है और 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संख्या निर्धारित की गई है। अधिकतम कितनी होगी? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15%, इसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होगा। और न्यूनतम कितना होगा? मुख्यमंत्री सहित 12 सदस्य। आपको ये दो चीजें याद रखनी है कि अधिकतम में 15% है, आपको ये ध्यान रखना। और न्यूनतम में कितना है? संख्या 12 है। यहाँ प्रतिशत है और यहाँ संख्या कितनी है? वो 12 है। इसमें प्रतिशत नहीं है और इसमें संख्या नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अधिकतम 15% और न्यूनतम कितनी है? 12। उसके बाद में अनुच्छेद 164(2), इसमें इस बात का उल्लेख है कि मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। और अनुच्छेद 167 में इस बात का उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की राज्यपाल के प्रति जो संवैधानिक कर्तव्य है उनका उल्लेख अनुच्छेद 167 में किया गया है। इसके बाद में देखते हैं मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। फिर कार्यकाल अनिश्चित होता है, परंतु जिसका सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है, परंतु ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। इसका मतलब जब तक इनके पास विधानसभा में बहुमत होगा तब तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। फिर है जो कि मुख्यमंत्री राज्य योजना बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। फिर एक स्पेसिफिक नोट पॉइंट याद रखना कि जो दिल्ली का मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239(a) के तहत की जाती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति, ना कि वहां का उपराज्यपाल। और अनुच्छेद कौन सा है? 239(a). इसके बाद में हमारा जो तो अगला है राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद का सामान्यतः कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु जब ये विधानसभा में अपना बहुमत खो देते हैं तो ये क्या हो जाता है? स्वतः विघटित हो जाती है। और मंत्रिपरिषद में सामान्यतः 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैबिनेट मंत्री, जिन्हें मंत्रिमंडल भी कहा जाता है। उसके बाद में राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो आज की क्लास में जो पढ़ा उसको एक बार कंसाइज देख लेते हैं। सबसे पहले हमने अनुच्छेद 163 पढ़ा। 163 में क्या है? अनुच्छेद 163 में कि राज्यपाल को सलाह एवं सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। अनुच्छेद 164(1) में इनकी नियुक्ति का उल्लेख है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा। फिर हमारा अनुच्छेद 164(1)(a), इसमें इनकी संख्या को निर्धारित किया गया। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? 91वां संविधान संशोधन 2003। अधिकतम संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल सदस्य का 15% और न्यूनतम है जो कि मुख्यमंत्री सहित है 12। उसके बाद में हमने पढ़ा अनुच्छेद 164(2), जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। फिर अनुच्छेद 167 पढ़ा, मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लेख किया हुआ है। फिर हमने पढ़ा मुख्यमंत्री नियुक्ति, राज्यपाल शपथ, राज्यपाल कार्यकाल सामान्य 5 वर्ष या अनिश्चित कह सकते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के होते हैं। फिर मुख्यमंत्री होता है वो राज्य बोर्ड का अध्यक्ष होता है। उसके बाद में दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 239(a) के तहत 239(a) के तहत की जाती है। राज्य मंत्रिपरिषद का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु ये विधानसभा में बहुमत जब इनके पास नहीं होता है तो ये विघटित हो जाती है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।